Hello my dear students, today topic is Soxylation. It is also known as continuous hot percolation, and second one is infusion, and third we are studied solvent used in the extraction. So we start with the extraction, means Soxylation. Soxylation is also known as continuous hot percolation process. It is also known as Soxylate extraction and Soxylation. If you see the definition, a small volume of hot menstruum is passed over the drug which dissolve out the active constituent until drug is exhausted is known as Soxylation. तो इस Soxylation में हम लोग क्या करते हैं, हॉट मेंस्ट्रुम यूज करते हैं, यानी हम लोग पहले ही मेंस्ट्रुम को हीट प्रोवाइड करके बॉयल कर लेते हैं, देन हॉट मेंस्ट्रुम पास्ड थ्रू द क्रूड ड्रग. हॉट मेंस्ट्रुम को हम लोग पास करते हैं क्रूड ड्रग से, क्रूड ड्रग, और ये क्रूड ड्रग से फिर यहाँ पे एक्सट्रैक्शन होता है हमारा. तो ये Soxylation में हमारा सिस्टम है कि हॉट मेंस्ट्रुम इज पास्ड ओवर द ड्रग विच डिजॉल्व आउट द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट until drug is exhausted. Types of percolation is the types of percolation. Percolation previous lectures में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि percolation तीन तरह के होते हैं, simple percolation, percolation for concentration, concentrated product, and third one is your continuous hot percolation जिसको हम लोग कह रहे हैं Soxylate extraction. तो extraction done by using Soxylate apparatus, यानी जो extraction हम लोग करते हैं Soxylate apparatus को यूज करके, इसको हम लोग कहेंगे Soxylate extraction. द प्रोसेस इज यूज फॉर द दोज ड्रग, ये उन ड्रगों के लिए यूज करते हैं दो जार पेनिट्रेशन ऑफ द मेंस्ट्रुम इनटू सेलुलर टिश्यू इज वेरी लो, यानी जिसमें मेंस्ट्रुम का पेनिट्रेशन बहुत स्लो हो. पहली कंडीशन, सल्यूट इज नॉट रेडिली सॉल्युबल इन द सॉल्वेंट, यानी सल्यूट आसानी से सॉल्वेंट में डिजॉल्व नहीं हो पा रहा, एंड क्वांटिटी ऑफ मेंस्ट्रुम इज लेस, यानी हमारे के जो मेंस्ट्रुम की क्वांटिटी है बहुत लेस है. तो अगर ये कंडीशन है हमारे पास तो हम लोग Soxylate एक्सट्रैक्शन को यूज करते हैं, यानी कंटिन्यूअस हॉट परकुलेशन को यूज करते हैं. एक्सट्रैक्टर बाय मींस ऑफ Soxylate एक्सट्रैक्टर इज नोन एज Soxylation. अब हम बात करेंगे इसमें जो ऑपरेटर्स यूज करते हैं Soxylate एक्सट्रैक्टर ने, जो Soxylate ऑपरेटर्स यूज करते हैं उसमें पार्ट्स क्या क्या होते हैं. सबसे पहला पार्ट्स होता है फ्लास्क, सेकेंड होता है एक्सट्रैक्शन चैम्बर, थर्ड होता है कंडेंसर, और फोर्थ होता है हीटिंग फॉर द हीटर फॉर द हीटिंग. बेसिकली Soxylate ऑपरेटर्स के तीन ही पार्ट होते हैं, फ्लास्क, एक्सट्रैक्शन चैम्बर और कंडेंसर. हीटर वी आर यूजिंग बॉइलिंग ऑफ द मेंस्ट्रुम, क्योंकि हमें हॉट मेंस्ट्रुम पास करना है क्रूड ड्रग से. ऑपरेटर्स इन्वेंटेड बाय द 1879 बाय द फ्रेंच वॉन Soxylate, यानी ये जो साइंटिस्ट हैं इनके नाम में Soxylate है, इसलिए इस इंस्ट्रूमेंट का, इस ऑपरेटर्स का नाम भी पड़ गया Soxylate ऑपरेटर्स. जैसा कि आप यहाँ देखें तो सबसे पहला नीचे अगर आप देख रहे हैं, फर्स्ट दिस इज द राउंड बॉटम फ्लास्क. ये फ्लैट भी हो सकता है, राउंड बॉटम भी हो सकता है, जिसमें हम लोगों ने मेंस्ट्रुम रखा है, और यही मेंस्ट्रुम वेपोराइज होता है. वेपोराइज होने के बाद एक्सट्रैक्टर चैम्बर में जाता है, यहाँ से एक्सट्रैक्टर चैम्बर में जाएगा, और ये एक्सट्रैक्टर चैम्बर है हमारा. और एक्सट्रैक्टर चैम्बर में अगर आप देखें तो वेपर्स ट्यूब है हमारे पास, साइफन ट्यूब है, थिम्बल है, और क्रूड ड्रग हमने इसमें फीड किया है. और ये एक्सट्रैक्टर चैम्बर है जहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्शन होता है. और सबसे टॉप मोस्ट में आप देखें थर्ड, ये हमारा कंडेंसर है जिसमें वाटर इनलेट और वाटर आउटलेट है, इसको हम लोग रिफ्लेक्स कंडेंसर भी कहते हैं. अब वन बाय वन एक एक चीज़ को हम लोग स्टडी करेंगे. पहला है राउंड बॉटम फ्लैट या राउंड बॉटम फ्लास्क, मेडअप ऑफ बोरोसिलिकेट ग्लास. ये ग्लास का बना होता है, जिस ग्लास में भी क्वालिटी होती है, जिसमें बोरोसिलिकेट सबसे स्टैंडर्ड ग्लास होते हैं उसका बना होता है. इसलिए बनता है बोरोसिलिकेट का, इट में विथ स्टैंड हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करे, जिसमें हाई टेम्परेचर पे इसका ब्रेकडाउन न हो, यानी ब्रेक ना हो. यूज पीस ऑफ ग्लास टू अवॉइड बम्पिंग, हम लोग ग्लास के छोटे छोटे पीस इस फ्लास्क में यूज़ करते हैं ताकि बम्पिंग ना हो. ग्लास की जगह हम लोग पोर्सलिन के भी पीस यूज़ कर सकते हैं जिसमें बम्पिंग ना हो, क्योंकि बम्पिंग का मतलब लार्ज बबल्स का फॉर्मेशन होता है, वो लार्ज बबल का फॉर्मेशन ना हो. सेकेंड है एक्सट्रैक्शन चैम्बर. अब हम बात करेंगे एक्सट्रैक्शन चैम्बर की. एक्सट्रैक्शन चैम्बर में देखें अगर पार्ट्स हमारे साइड ट्यूब हैं जिसको वेपर ट्यूब कहते हैं, फिटेड विद एक्सट्रैक्शन चैम्बर. सेकेंड में क्रूड ड्रग चैम्बर इन विच ड्रग इज फिल्ड. साइफन fitted with extraction chamber, neck for the condenser fitting. तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा पूरा जो सिस्टम है एक्सट्रैक्टर चैम्बर है, ये हमारा वेपर ट्यूब है, ये हमारी जो ट्यूब लगी है ये साइफन ट्यूब है, और ये देखें अगर हमारा नेक है, ये नेक जहाँ से कंडेंसर हम लोग फिट करते हैं, और ये है क्रूड ड्रग चैम्बर जिसको एग्जैक्टली हम लोग एक्सट्रैक्टर कहते हैं. ये हमारा जहाँ पे हमारा एक्सट्रैक्शन होगा, और यहाँ पे देखिए ये ड्रग हमारी सिस्टम में पूरी तरह से फिल्ड की गई है.
तो ये जो वेपर ट्यूब और साइफन ट्यूब देख रहे हैं, बहुत सारे ऑपरेटर्स में एक तरफ होते हैं, यानी ये वन साइडेड होता है, और बहुत सारे ऑपरेटर्स में अपोजिट साइड होता है, जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं वेपर और साइफन ट्यूब के अपोजिट साइड में। एक सिस्टम और इसमें यूज़ करते हैं थिम्बल। थिम्बल मेडअप ऑफ फिल्टर पेपर, क्लॉथ एंड रेडीमेड, यानी ये फिल्टर पेपर का भी बना होता है, क्लॉथ का, रेडीमेड। थिम्बल होते क्या है, पेपर बैग जैसा आप लोग देख रहे हैं, बैग, एक बैग हम लोग लें जो पेपर का बना लें या क्लॉथ का बना लें, रेडीमेड का, उस बैग में हम लोग ड्रग को फिल करते हैं। उस ड्रग को फिल करने के बाद फिर हम उसको एक्सट्रैक्शन चैम्बर में प्लेस करते हैं, इसलिए कि ये जो क्लॉथ या पेपर है प्रिवेंट करेगा चोकिंग ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ एक्सट्रैक्ट, यानी जो लोअर पार्ट है एक्सट्रैक्शन चैम्बर का उसको चोकिंग होने से रुकेगा। जगह यहाँ देख रहे हैं ये जो बना लाइनिंग इसमें जो दिख रही है आपको, ये लाइनिंग ये थिम्बल है। थिम्बल में से फिल्टर पेपर का एक बैग बना दिया गया है जिसमें ड्रग को हमने फिल कर दिया और उस बैग को ड्रग सहित हमने इस एक्सट्रैक्शन चैम्बर में प्लेस किया गया ताकि लोअर पार्ट को, यानी लोअर पार्ट को चोक ना करे। जैसा कि पर्कुलेटर में मैंने आप लोगों को बताया था, कोनिकल पर्कुलेटर में, कि लोअर पोर्शन चोक ना हो इसके लिए हम लोग कॉटन यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम लोग पेपर का बैग यूज करेंगे या क्लॉथ का बैग जिसको हम लोग कहते हैं थिम्बल। ये भी मेडअप ऑफ ग्लास, बोरोसिलिकेट ग्लास का बना होता है। अब बात करेंगे थर्ड वन इज अ कंडेंसर मेडअप ऑफ ग्लास असेंबली ऑफ बोरोसिलिकेट। ये भी ग्लास होता है, ग्लास का बना होता है जिसमें बोरोसिलिकेट टाइप का होता है। इसका मेन काम कंडेंसर का होता है कन्वर्टेड वेपर इनटू लिक्विड, इस कन्वर्ट वेपर इनटू लिक्विड, वेपर्स को लिक्विड में कन्वर्ट करता है। इट कंसिस्ट वाटर इनलेट, यहाँ देखें लोअर साइड में वाटर इनलेट है, वाटर आउटलेट अपर साइड में वाटर आउटलेट है, और ये वेव लाइफ स्ट्रक्चर से आपको दिख रहा है इनर सरफेस, और ये वेव लाइफ स्ट्रक्चर सिर्फ इसीलिए बना है ताकि इसका सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाए। तो द इनलेट यूनिट इज यूज फॉर सप्लाइंग ऑफ कोल्ड वाटर। यूनिट जो लोअर सिस्टम है वहां पे हम लोग कोल्ड वाटर सप्लाई करते हैं, कन्वर्ट हॉट वेपर इनटू लिक्विड बाय एब्जॉर्बिंग इट्स हीट्स, एंड देन दिस heated water will be came out from the hot water outlet unit। यानी यहाँ पे जो सिस्टम है हम लोग कोल्ड वाटर रन कराते हैं और ये कोल्ड वाटर इस तरह से रन करता है और रन करने के बाद यहाँ पे हॉट वाटर आउटलेट के थ्रू बाहर निकल जाता है। हमेशा इनलेट का जो पोर्शन होता है वो लोअर साइड में और आउटलेट जो होता है हमेशा अपर साइड में होता है। इसलिए होता है कि जो बीच में देख रहे हैं यहाँ पे आपको वेपर्स मिलेंगी, ये वेपर्स हमारे इसके थ्रू ट्रेवल करेगा और ये वेपर्स, और यहाँ पे कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर वेपर के कांटेक्ट में आएगा और ये वेपर से हीट को एब्जॉर्ब करेगा और हीट एब्जॉर्ब करने के बाद वेपर कूल हो जाएगा और कंडेंस हो जाएगा और वाटर जो बिकम हॉट। वाटर इनलेट हमेशा लोअर से क्यों होता है, क्योंकि ये अपहील, ये राइज करेगा और राइज करने में टाइम प्रोसेस ज़्यादा लगता है, टाइम टेकन प्रोसेस, टाइम ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ जाएगा और हीट का जो ट्रांसफर हो रहा है वेपर टू लिक्विड, उस हीट ट्रांसफर की इफिशियंसी बढ़ जाएगी। फोर्थ है हमारा प्रोवाइड हीट टू फ्लास्क, हीटर यूज करेंगे जो मैंने बताया, हीटर जो हमारे हीट प्रोवाइड करेगा फ्लास्क को, जहाँ पे हमारा मेंस्ट्रुम क्या होगा, कन्वर्टेड इनटू वेपर, यानी मेंस्ट्रुम बॉइल्ड होगा और उसको कन्वर्ट करेगा वेपर्स में। अब हम देखें प्रोसीजर। तो सबसे पहले ड्रग लेंगे और इसको पाउडर्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, यानी हम लोग सबसे पहले काम होगा इसका साइज रिड्यूस करेंगे। साइज रिड्यूस करने में इस बात का ध्यान रखेंगे कि पाउडर नॉट वेरी फाइन, बहुत फाइन पाउडर्स के फॉर्म में कन्वर्ट ना हो। एंड देन लोड इन थिम्बल, यानी पाउडर बनाने के बाद पाउडर को लोड करेंगे थिम्बल में, यानी जो पेपर बैग हमने बनाया या क्लॉथ का बैग बनाया पहले उसमें ड्रग को हम लोग लोड करेंगे, फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद थिम्बल इज प्लेस इन द ड्रग चैम्बर, यानी हम लोग थिम्बल ही डायरेक्ट प्लेस करेंगे ड्रग एक्सट्रैक्टर चैम्बर जिसको हम लोग कह रहे थे उसमें। ड्रग चैम्बर, ये सॉरी चैम्बर है, ये चैम्बर, ड्रग चैम्बर फीटेड विद फ्लास्क। अब ड्रग चैम्बर को जो राउंड बॉटम फ्लास्क उससे हम लोग क्या करेंगे, अटैच कर देंगे और उस फ्लास्क में मेंस्ट्रुम ऑलरेडी हम लोगों ने फिल कर रखा है, हैविंग मेंस्ट्रुम। देन कंडेंसर इज फिटेड विद द ड्रग चैम्बर, यानी अब फ्लास्क से हमने एक्सट्रैक्टर चैम्बर लगा दिया, एक्सट्रैक्टर चैम्बर पे सबसे टॉप मोस्ट हम कंडेंसर लगाएंगे, उस कंडेंसर में वाटर इनलेट देंगे और वाटर का आउटलेट देंगे। एंड अब हीटर जो हमने कनेक्ट किया उस हीटर से हम लोग प्रोवाइड करेंगे हीट, और जैसे हीट प्रोवाइड करेंगे मेंस्ट्रुम का जो सॉल्वेंट है कन्वर्ट इनटू वेपर, और वेपर क्या होगा, राइज करेगा अपवर्ड, अपवर्ड मूव करेगा। वेपर पास थ्रू वेपर ट्यूब्स, वेपर ट्यूब्स के थ्रू पास होगा, पास होने के बाद कंडेंस इनटू लिक्विड, और ये कंडेंस होगा कंडेंसर में लिक्विड के फॉर्म में, और देन रिटर्न टू एक्सट्रैक्शन चैम्बर जहां पे एक्सट्रैक्शन होगा। अब यहां पे देखें कंडेंस्ड वेपर परकुलेट, यानी जो कंडेंस वेपर है कंडेंसर से परकुलेट होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप कहाँ आएगा, एक्सट्रैक्शन चैम्बर में। एक्सट्रैक्शन चैम्बर में आने के बाद एक्सट्रैक्ट आउट द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट,
यानी यह जो फ्लास्क है आपका, ये जो एक्सट्रैक्शन चैम्बर के ऊपर आपने जो कंडेंसर लगा रखे हैं, इस कंडेंसर से यहाँ जो ड्रग आपने फिल किया है मेंस्ट्रुम यहाँ पे आएगा। वॉल्यूम ऑफ मेंस्ट्रुम इन इंस्ट्रक्टर इंक्रीजेस, तो वॉल्यूम है जो इंस्ट्रक्टर चैम्बर में, वॉल्यूम क्या होगा, राइज करने लगेगा। राइज जैसे जैसे इंक्रीज करेगा लेवल का, तो आपने देखा साइफन एक लगा हुआ था, वो जो लेवल लिक्विड का राइज करेगा वो पहुंचेगा साइफन में। साइफन में पहुंचने के बाद जैसे साइफन में उसके मैक्सिमम लेवल तक पहुंचेगा, वो वहां से लिक्विड को ड्रेन कर देगा, फिर कहाँ, फ्लास्क में। तो एट मैक्सिमम पॉइंट इट इज साइफन्ड आउट इनटू द फ्लास्क। बात समझ में आ रही है कि सबसे पहले सॉल्वेंट वेपोराइज हुआ, वेपोराइज होने के बाद वेपर ट्यूब से पास होके ये पहुंचा कंडेंसर में, कंडेंसर से वो कंडेंस होकर लिक्विड ड्रॉप के फॉर्म में आ गया एक्सट्रैक्टर चैम्बर में। अब ये बार एक्सट्रैक्टर चैम्बर में क्या होने लगेगा, मेंस्ट्रुम का लेवल बढ़ने लगेगा। तो लेवल बढ़ने लगेगा तो ओवरफ्लो ना हो इसके लिए एक साइफन ट्यूब लगाई गई है। वो साइफन ट्यूब में अब क्या होने लगेगा, जैसे मेंस्ट्रुम का लेवल साइफन में जाने लगेगा, साइफन ट्यूब में जैसे उसका लेवल इंक्रीज करेगा, वो सारे जो मेंस्ट्रुम है उसको ड्रेन आउट करेगा, कहाँ पे, अगेन हमारे राउंड बॉटम फ्लास्क में। इसलिए कहा गया कि अब जो राउंड बॉटम फ्लास्क में हमारे सॉल्वेंट प्लस एक्सट्रैक्टर दोनों है। लिमिटेशंस क्या है इसकी, ये प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे टिल ड्रग इज एग्जॉस्टेड, इसलिए इसको कहा जाता है कंटिन्यूअस, क्योंकि ये प्रोसेस तब तक होगा जब तक ड्रग एग्जॉस्ट ना हो जाए। हॉट मेंस्ट्रुम यूज किया इसलिए इसका नाम है हॉट, तो कंटिन्यूअस हॉट परकोलेशन। लिमिटेशन देखा जाए कि ड्रग लाइक ओपियम, गम, रेजिन्स, ऑरेंज पील वुड ब्लॉक द सॉक्सेट ऑपरेटर्स, तो ऐसे ड्रग को हम लोग यूज नहीं करेंगे। प्योर सॉल्वेंट और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर अल्कोहल वाटर कैन बी यूज, यानी जिसका बॉइलिंग कांस्टेंट हो ऐसे ही सॉल्वेंट को हम लोग यूज करेंगे। अनसुटेबल फॉर थर्मोलेबाइल सब्सटेंस, सबसे बड़ा ड्रॉबैक इसका है क्योंकि यहाँ पे हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, और हीट प्रोवाइड करते समय क्या होगा कि यहाँ पे जो थर्मोलेबाइल सब्सटेंस है दे कैन लॉस देयर प्रॉपर्टीज, तो इसलिए हम लोग थर्मोलेबाइल सब्सटेंस के लिए कभी भी सॉक्सलेट ऑपरेटर्स यूज नहीं करेंगे। लाइक एंजाइम्स हो गया, एल्कोलाइड्स हो गया, एंथ्राक्यूनिन्स हो गए, इन सब के लिए हम लोग सॉक्सलेट ऑपरेटर्स यूज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हम लोग इसको एक्सट्रैक्ट कैंथेरिडीन्स के लिए करते हैं विथ बेंजीन। अब साइफनिंग का जो मैंने आपको पर्पस बताया, यहाँ पे आप इसको फिगर से आप समझ सकते हैं, ये हमारा एक्सट्रैक्टर चैम्बर है और ये जो है पेपर का जो बनाया गया है, ये पेपर का ये थिम्बल है हमारा, और इसी में ड्रग को फिल किया गया है। अब ये कंडेंसर से ड्रॉप बाय ड्रॉप मेंस्ट्रुम यहाँ पे आ रहा है, मेंस्ट्रुम जैसे मेंस्ट्रुम का रिबल राइज कर रहा है, राइज करने के बाद देखिए साइफनिंग ट्यूब में राइज कर रहा है। यहाँ पे जैसे इसका प्रेशर बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगा, यहाँ पे प्रेशर राइज करेगा, और ये सिस्टम यहाँ पे लेवल साइफनिंग में इसका इंक्रीज कर रहा है, और जैसे लेवल यहाँ पहुंचेगा इस सिस्टम में देखें, ये फिर लिक्विड ड्रेन होके कहाँ आ गया, राउंड बॉटम फ्लास्क में। इसीलिए इसको कहते हैं साइफनिंग, सक्शन करेगा ये, यानी इस पूरे एक्सट्रैक्टर चैम्बर में मेंस्ट्रुम के लेवल को राइज नहीं होने देगा। और यहाँ पे देखिए वेपर और साइफनिंग ट्यूब एक साइड है, मैंने फिगर बताया था कि एक साइड भी हो सकता है और अपोजिट साइड में होता है, यानी यहाँ से वेपर पास हो रहा था और ये फिर देखें यहाँ पे लगा, ये सिर नीचे आके हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क में आ जाएगा। तो ये साइफनिंग है हमारी, जो साइफनिंग था इसको मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। अब सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन इज कंप्लीट। अब हम बात करेंगे सॉल्वेंट यूज फॉर द एक्सट्रैक्टिंग ड्रग, यानी वो सॉल्वेंट जो एक्सट्रैक्शन करते हैं, यानी आपको पहले ही बताया था एक्सट्रैक्शन होता ही हम लोग यूज करते हैं सेलेक्टिव सॉल्वेंट, ऐसा सॉल्वेंट यूज करते हैं जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट ही डिसॉल्व हो, बाकी रेस्ट ऑफ केमिकल कंस्टिट्यूएंट उसमें डिसॉल्व ना हो। तो अगर हम प्रॉपर्टीज की बात देखें, आइडियल सॉल्वेंट की प्रॉपर्टीज क्या होगा, इट मस्ट बी चीप, यानी वो सस्ता होना चाहिए, नॉन टॉक्सिक ना हो, स्टेबल होना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो जैसे टेम्परेचर चेंज हो तो अनस्टेबल हो जाए, यानी हमारा जो भी सॉल्वेंट सिस्टम हो स्टेबल हो, सेल्फ जब तक आपने ड्रग की सेल्फ लाइफ बताई है तब तक वो सॉल्वेंट हमारा स्टेबल होना चाहिए। केमिकल इनर्ट हो, ऐसा ना हो कि ऐसा सॉल्वेंट यूज़ करें जो हमारे एक्टिव कंस्टिट्यूएंट के साथ रिएक्शन कर ले, इसलिए केमिकल इनर्ट हो। नॉट टू वोलाटाइल, बहुत ज़्यादा वोलाटाइल ना हो क्योंकि टेम्परेचर बहुत कम होगा, ये वोलाटाइल हो जाएगा। नॉन इन्फ्लेमेबल, यानी हम लोग जैसे आपने देखा भी हम लोग हीट प्रोवाइड कर रहे थे, तो किसी किसी सिस्टम में जब हीट प्रोवाइड करेंगे अगर फ्लेमेबल होगा तो प्रोबेबिलिटी टू फ्लेम इट। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सेलेक्टिव, जैसे मैंने बताया कि सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है वो सेलेक्टिव होना चाहिए। सेलेक्टिव होगा तो रिमूव करेगा डिजायर कंस्टिट्यूएंट्स विथ मिनिमम अमाउंट ऑफ इनर्ट मटेरियल, यानी जो डिजायर कंस्टिट्यूएंट है सिर्फ उसी को रिमूव करे, यानी उसी को डिसॉल्व करे। इंप्योरिटीज यानी जो इनर्ट मटेरियल है जो हमारे लिए अनडिजायरेबल है उसको डिसॉल्व ना करे, या करे भी तो बहुत ही मिनिमम अमाउंट में करे। तो सेलेक्टिवनेस सॉल्वेंट का होना बहुत जरूरी है। पेट्रोलियम ईथर इज यूज टू रिमूव द फैट फ्रॉम द ड्रग बिफोर एक्सट्रैक्टिंग, तो कभी कभी हम लोग पेट्रोलियम ईथर यूज किया जाता है
जो हमारे फैट को रिमूव करता है, जैसे सीड कोटिंग, जो सीड होती है उसका जो कोटिंग होता है वहाँ पे फैटी कोटिंग हमारी होती है। तो दो सॉल्वेंट के बारे में मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा, एक एथेनॉल और वाटर। बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट हैं, लेकिन यहाँ पे जो कॉमनली बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है एथेनॉल और वाटर, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो पहला एथेनॉल। एथेनॉल ये सेलेक्टिव सॉल्वेंट है, रीजनली भी सेलेक्टिव है, यानी बहुत सेलेक्टिव, मैंने जो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डिसॉल्व नहीं करता है एज कम्पेयर टू द वाटर, और इसको हम लोग वाटर के साथ डाइल्यूट कर सकते हैं, यानी एथेनॉल या अल्कोहल इजीली मिक्स विद द वाटर, इसे वाटर से मिक्स कर सकता है। तो किसी भी प्रोपोर्शन में हम लोग अल्कोहल को वाटर के साथ मिक्स कर सकते हैं, जिसको हम लोग कहेंगे हाइड्रो अल्कोहलिक मिक्सचर। मोल्ड्स कैन नॉट बी ग्रो इन द सॉल्वेंट कंटेनिंग मोर देन 30%। ये सबसे बेस्ट पार्ट है अल्कोहल का, कि अल्कोहल में अगर उसकी स्ट्रेंथ माना जाता है कि 20%, अगर 30% से अबव अल्कोहल की स्ट्रेंथ है तो उस अल्कोहल में माइक्रोबियल ग्रोथ नहीं होगी। यानी हम लोग कह सकते हैं अल्कोहल सेल्फ प्रिजर्वेटिंग का काम करेगा, ये मोल्ड्स की ग्रोथ होने नहीं देगा। और जब मोल्ड्स की ग्रोथ नहीं होगा तो ये बात है कि यहाँ पे हमारा ऑब्वियस सी बात है कि उसकी स्टेबिलिटी, उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इट इज़ अ न्यूट्रल कॉम्पेटेबल विद अदर प्रोडक्ट्स। बार बार मैंने बताया कॉम्पेटेबिलिटी का मतलब होता है कि ड्रग इनर्ट रहे, यानी अदर इंग्रेडिएंट के साथ ये रिएक्ट ना हो। अगर वो अदर इंग्रेडिएंट के साथ रिएक्ट कर रहा है इट मीन्स दे कैन मेक अ कॉम्प्लेक्स। और मैंने आपको कई बार कहा है कि अगर कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में कोई भी सब्सटेंस ऐड या डिलीट करते हैं उससे उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, लॉस हो जाती है। तो ये न्यूट्रल है, यानी कॉम्पेटेबल विद द ड्रग यानी अदर प्रोडक्ट्स, इट्स मीन दे डू नॉट रिएक्ट टू ईच अदर, इसको हम कह सकते हैं इनर्ट। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन इज लेस। लेटेंट ऑफ हीट ऑफ वेपोराइजेशन लेस होने से क्या होगा, हमें लेस हीट देना पड़ेगा इसको हीट करने के लिए। यानी यहाँ पे एक तरह से हो गया कि हमें पावर कंजप्शन हमारा कम होगा, यानी कम होगा तो हमारा इकोनॉमिकल पर्पज हो गया। डिसएडवांटेज क्या है, कॉस्ट इसकी ज़्यादा होती है क्योंकि हमें इस पर एक्साइज पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को। वाटर इट इज अ चीप, सबसे सस्ता आपका सॉल्वेंट है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी इसको हम लोग कहते हैं, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट कहते हैं। यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए कहते हैं ये मैक्सिमम सॉल्वेंट सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है, इसलिए डिसॉल्व कर लेता है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज़्यादा होता है। इट इज़ अ वाइड सॉल्वेंट एक्शन, यानी इसमें बहुत सारे सॉल्यूट यानी प्रोडक्ट्स इसमें डिसॉल्व हो सकते हैं। इट इज़ अ नॉन टॉक्सिक, वाटर नॉन टॉक्सिक, ये सब लोग समझते हैं, हम लोग इसको डेली इनटेक भी करते हैं और इसको इंटरनली लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। नॉन इन्फ्लेमेबल है, ये भी हम लोगों को पता है और इजीली हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इट इज़ अ नॉन सेलेक्टिव। मैंने कहा वाइड सॉल्वेंट एक्शन, ये वाइड वैरायटी ऑफ सिस्टम को डिसॉल्व कर लेगा, बहुत सारे सिस्टम को डिसॉल्व कर लेगा, तो सिलेक्शन की जो उसकी क्राइटेरिया है वो कम हो जाती है। यानी जैसे इसमें किसी क्रूड ड्रग में इसको करेंगे तो उसके मैक्सिमम कंटेंट्स को क्या करेगा, डिसॉल्व कर लेगा। तो डिसॉल्व वाइड रेंज ऑफ द सब्सटेंस। व्हाट इज अ गुड मीडियम फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ, अल्कोहल एज कंपेयर टू द अल्कोहल की बात करें तो यहाँ वाटर में माइक्रोबियल ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अगर हम लोग वाटर एज ए सॉल्वेंट यूज करते हैं तो यहाँ पे मैंडेटरी होता है यूज प्रिजर्वेटिव। तो हमें प्रिजर्वेटिव करना है। प्रिजर्वेटिव्स, इट्स व्हाट इज अ प्रिजर्वेटिव, प्रिजर्वेटिव इज अ सब्सटेंस दैट किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो प्रिजर्वेटिव्स जो होते हैं ये या तो किल करेगा या तो इनहिबिट करेगा किसको, माइक्रोब्स को, इनहिबिट ग्रोथ, यानी किल और इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे सब्सटेंस को हम लोग प्रिजर्वेटिव कहते हैं, यानी क्लोरोफॉर्म। हम लोग स्टेरिलाइजेशन भी कर सकते हैं। स्टेरिलाइजेशन मैंने आपको बताया था प्रोसेस ऑफ स्टेराइल, और स्टेराइल का मतलब होता है फ्री फ्रॉम माइक्रोब्स, यानी माइक्रोब्स को हमें हटाना है। तो हम लोग इसको स्टेराइल भी कर सकते हैं और प्रिजर्वेटिव यूज कर सकते हैं। वाटर प्रमोट करेगा हाइड्रोलिसिस ऑफ बहुत सारे सब्सटेंस की हाइड्रोलाइज करेगा, तो उसका अपना ऑब्वियस सी बात है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। और कंसंट्रेशन एक्वस सोल्यूशन रिक्वायर मोर हीट इज, यानी अगर हमें कंसंट्रेटेड सोल्यूशन चाहिए तो हमें हीट ज्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू द अल्कोहल। थर्ड वन इज इन्फ्यूजन की बात करेंगे। इन्फ्यूजन क्या होता है, इन्फ्यूजन इज आल्सो टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन। ये एक्सट्रैक्शन का भी एक टाइप है एक्सट्रैक्शन का ही। मेथड हम लोग यूज करते हैं, किसके लिए हम लोग यूज करेंगे, सॉफ्ट इन नेचर, जो सॉफ्ट इन नेचर हो, ऐसा ड्रग जो सॉफ्ट हो, वाटर में पेनिट्रेट इजली, जिसमें वाटर बहुत आसानी से पेनिट्रेट कर जाए। एक्टिव कंस्टिट्यूएंट्स आर वाटर सॉल्युबल, यानी जिसमें हमारा जो एक्टिव कंस्टिट्यूएंट हो वाटर सॉल्युबलाइज हो। ऑपरेटर्स जो इसमें हम लोग करते हैं, कॉफी पॉट या टी पॉट जो हम लोग घर में चाय बनाने के लिए सिस्टम, उसको हम लोग यूज कर सकते हैं इन्फ्यूजन बनाने के लिए। इन्फ्यूजन पॉट्स आता है कंसिस्ट ऑफ द लूज परफोरेटेड सेल्फ रेस्टिंग ऑन द प्रोजेक्शन नियर द टॉप ऑफ द पॉट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ द इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन भी हमारे दो तरह के होते हैं, फ्रेश इन्फ्यूजन और कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन। दो तरह के इन्फ्यूजन है हमारे पास। अब फ्रेश इन्फ्यूजन और कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन क्या होता है वो देखेंगे। फ्रेश इन्फ्यूजन पहले बात करेंगे। इट इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ द वेजिटेबल ड्रग,
यानी फ्रेश इन्फ्यूजन में जो मेंस्ट्रुम हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी जो सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं वो मेंस्ट्रुम है वाटर, इट इज एक्वस सोल्यूशन ऑफ एक्टिव कंस्टिट्यूएंट, एक्वस सोल्यूशन है। कोर्स पाउडर ड्रग इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ द इन्फ्यूजन, यानी यहाँ पे कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर हम लोग यूज नहीं करेंगे, यूजिंग द कोर्स पाउडर। अगेन वाटर इज यूज इन द मेंस्ट्रुम, जैसे मैंने आपको बताया। फार्माकोपिया स्टेट दैट, फार्माकोपिया क्या कहता है, फ्रेश इन्फ्यूजन शुड बी यूज विद इन 12 आवर आफ्टर प्रिपरेशन बिकॉज इट गेट स्पॉइल्ड, यानी हम लोग जो भी इन्फ्यूजन बनाएंगे इसमें हमने वाटर यूज किया है, वाटर यूज किया इसलिए 12 आवर के अंदर इसको हमको यूज करना है। अगर इसको लॉन्गर टाइम तक लेंगे तो अभी मैंने बताया वाटर का एक डिसएडवांटेज है माइक्रोबियल ग्रोथ, तो फिर इसमें हमें प्रिजर्वेटिव यूज करना पड़ेगा। तो अगर हमने प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया है तो विद इन 12 आवर इसको हमें कंप्लीट कर लेना, यूज कर लेना, अदरवाइज ये स्पॉइल्ड हो जाएगा ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स। कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मैसरेशन और पर्कोलेशन प्रोसेस। तो यहाँ पे सिंपली हमने बॉयल किया था, यहाँ पे हम लोग मैसरेशन प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को प्रीवियस क्लास में बताया, पर्कुलेशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं और मैसरेशन प्रोसेस भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अल्कोहल इज यूज आइदर एज मेंस्ट्रुम और एज अ प्रिजर्वेटिव। तो यहाँ पे हम लोग अल्कोहल वाटर के साथ मिक्स करेंगे, जैसे अल्कोहल हमने यूज किया तो अल्कोहल के साथ जो सबसे अच्छी बात है प्रिजर्वेटिव है, यानी हमारे सिस्टम को प्रिजर्व करेगा। तो इट कैन बी स्टोर्ड फॉर द सफिशियंटली लॉन्ग टाइम कंटेनिंग अल्कोहल, यानी एज कंपेयर टू द फ्रेश इन्फ्यूजन हम लोग कंसंट्रेटेड इन्फ्यूजन को लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं, क्योंकि हम लोगों ने इसमें क्या यूज किया है, अल्कोहल। तो अल्कोहल यूज करने के नाते इसकी जो स्टेबिलिटी है, सेल्फ लाइफ को इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि अल्कोहल एक्ट एज अ सेल्फ प्रिजर्वेटिव। तो कंसंट्रेटेड कंपाउंड इन्फ्यूजन ऑफ चिराता इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। आई होप सो कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे इस मेल पे लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूं। थैंक यू।